स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल में। एक बार मैं सत्येंद्र गुप्ता फिर से आपके सामने यहाँ पर लेकर आए हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2। इस नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस में वैल्यू दे रखी हैं, कुछ वैल्यू फ्रैक्शंस में दे रखी हैं, साथ में परसेंटेज भी है। तो जैसे कि 100% कितना होता है, 10% कितना होता है, 66 अपॉन 66 होल 2/3% कितना है, 77% कितना है, 80% कितना है, 60/40। तो ये परसेंटेज वैल्यूज जो हैं वो आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको आगे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो हर एक एग्जाम में आपको ये सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी वैल्यूज आपको तुरंत के तुरंत आप इसको क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज करेंगे और डायरेक्टली इनसे हम बेनिफिट उठा लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट है नंबर सिस्टम का, जिसमें हमें ये सारी चीजें देखनी है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। इससे भी पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज जो होता है ना, वो 1/100 के बराबर होता है। परसेंटेज लिखिए या 1/100 लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, अगर परसेंटेज लिख रहे हैं या 1/100 लिख रहे हैं तो बात एक ही है। अगर मैं कहूँ 100 और परसेंट, तो परसेंट 100 के साथ में परसेंट का साइन हटाएंगे तो इंटू करके 1/100 आ जाएगा, और 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 1। तो इस तरीके से हम सारी वैल्यूज निकालते हैं। बट ये सारी वैल्यूज अगर आपको डायरेक्टली याद होंगी तो इसका बहुत बेनिफिट होगा। ठीक, चलते हैं अपने वैल्यूज के ऊपर कि कैसे हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक, जैसे कि अभी मैंने आपको बता दिया, तो इनकी वैल्यूज मैं अब यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कि इनकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं। ठीक, जैसे कि 100% है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। 50% है तो 1/100। बिल्कुल दिमाग में, तुरंत दिमाग में दौड़ाइए, ये सारी चीजें आपको दिमाग में दौड़ानी पड़ेंगी। और तो ये कितना हो जाएगा 1/2। ठीक, अगर परसेंटेज में दे रखी है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। 33 होल 1/3 अगर दे रखा है तो ये कितना होता है, ये 1/3 के बराबर होता है। ठीक, ये किसके बराबर होता है, ये 1/3। अगर कहीं पे 25% कह रहा है तो यानी कि 1/4 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, 1/4 की। ठीक, उसके बाद अगर हमारे पास 20% है तो 20% का मतलब कितना होता है 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं 16 होल 2/3। 16 होल 2/3 अगर दे रखा है तो कितना होगा, ये हो जाता है 1/6 के बराबर। ये किसके बराबर हो जाता है, 1/6 के बराबर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 14 होल 2/7 दे रखा है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 14 होल 2/7 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 1/7 के। ठीक है, 14 होल 2/7% अगर दे रखा है तो ऐसे लगा लीजिए कि 7 यहाँ पर है तो 7 यहाँ पर भी आएगा। 3 2 6 यहाँ आ गया। ठीक है, इस तरीके से लगा लीजिए, 3 2 6 यहाँ आ गया, 7 का 7 आ गया। ठीक, 12 होल 2/3 की बात कर रहा है, 12 होल 1/2 की बात कर रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाती है 8 के बराबर। ठीक, 1/8 के बराबर हो जाएगी। ठीक, अगर 12 होल 1/2, क्योंकि कहीं भी क्वेश्चन में अगर ये वैल्यूज दे रखी होंगी तो मैं इनको वैल्यूज का डायरेक्टली यूज करूंगा, मैं वहां पर ये वैल्यूज को बताऊंगा नहीं ये कैसे आई है। ठीक है, तो वहां पर इन वैल्यूज को हम डायरेक्टली यूज करेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 11 होल 1/9। 11 होल 1/9 की बात कर रहा है, तो 11 को भूल जाइए, जो बच गया वही आंसर हो गया। ठीक है, अब 10 का तो बहुत सिंपल है। 10 का कितना हो जाएगा 1/10, क्योंकि अपॉन में 100 होता है तो 1/10 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 9 होल 1/11 कह रहा है। 9 होल 1/11, जैसे कि 11 होल 1/9 के साथ करा वैसे इसके साथ करते हैं। 9 को भूल जाइए, बाकी लिख दीजिए, 1/11 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 66 होल 2/3 दे रखा है, तो 66 को भूल जाइए, 2/3 को लिख दीजिए। उसके बाद 75%। 75% का मतलब हो गया, देखिए 25% का मतलब कितना था, 4 था ना। 25% का मतलब 1/4, और 75 यानी कि 25 का 3 गुना ही तो होता है 75, तो 3/4 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही देखिए 20 यहाँ पर है, 20% बराबर दे रखा 1/5, और 20 का अगर 4% 4 टाइम्स अगर कर दें, 4 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 4/80 नहीं हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा इसका। ठीक, यहाँ पे 20 था, यहाँ पर 80, देखिए 4 ही गुना तो है, तो 4 गुना यहाँ भी कर दीजिए।
उसके बाद ये देखिए यहाँ पर 20 है, यहाँ पे 60 है, तो कितना है 3 गुना है, 3 गुना कर दीजिए। यहाँ पे 2 गुना है, 2 गुना कर दीजिए, हो गया सारी वैल्यूज। कितना इजी है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं कि हम अगले क्या टॉपिक है जिस पे हम काम करेंगे। अब हम देखेंगे कि नंबर्स दे रखे हैं, इनका क्यूब कैसे निकालेंगे। तो नंबर्स का क्यूब निकालना है, कैसे क्यूब हम निकालेंगे नंबर्स का क्यूब। देखिए इनके क्यूब आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब पूरे याद कर लीजिए, और उनका फायदा हम क्यूब रूट्स में उठाएंगे, ठीक है। उसका फायदा हम कहाँ लेंगे, क्यूब रूट्स कैसे निकालते हैं वो उनको हम सीखेंगे। क्यूब रूट्स और स्क्वायर रूट की वीडियोस ऑलरेडी मैंने डाल रखी हैं, उसको जाके वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आगे दे रखा है 1 दे रखा है, तो 1 का क्यूब कितना होगा, 1 का क्यूब 1 ही होगा। क्यूब का मतलब क्या होता है, क्यूब का मतलब समझ लीजिए, क्यूब का मतलब होता है, जिसको नहीं मालूम उसको बता देते हैं, ठीक। जिसको नहीं मालूम उसके लिए है कि क्यूब का मतलब क्या होता है। क्यूब का मतलब होता है कि पावर 3, ठीक है। उसकी पावर कितनी 3 है। पावर 3 का मतलब क्या हो गया कि ये जो नंबर है अंदर वाला, इसको 3 बार हमें गुणा करना है, यानी कि 1 गुणा 1 इंटू 1। तो 1 की जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। 1 इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। जब इसकी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ऐसे ही इसकी 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अब इतना बड़ा हम हर बार लिख के नहीं रखेंगे, ठीक है। इसीलिए इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका क्यूब तो 1 हो गया, इसका क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका क्यूब करेंगे, देखिए 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, ठीक है। टेबल्स बहुत अच्छे से आने चाहिए, टेबल जरूर रिवाइज करिए, डेली रिवाइज करिए। देखिए ये सारी चीजें जो बेसिक चीजें हैं ना, इनको आप डेली 5 से 10 मिनट याद करिए। डॉक्टर दवाई देता है ना, कहता है कि भाई ये वाली दवाई है, ये वाली दवाई है, इसको सुबह खाना है, सुबह सुबह दोपहर शाम, ठीक है। और ये वाली दवाई है, इसको सुबह दोपहर खाना है, और ये आधी आधी खानी है। तो इस तरीके से ही आप इसको पढ़ाई को भी लीजिए। पढ़ाई में भी क्या करेंगे, इसी तरीके से डॉक्टर की दी हुई बात को मानते हैं ना, तो टीचर की दी हुई बात को भी मान लीजिए। हाँ, डॉक्टर की दी हुई बात को तो सब मानेंगे, लेकिन टीचर की दी हुई बात को कोई नहीं मानेगा, ठीक है। क्योंकि डॉक्टर अगर नहीं मानेंगे तो फिर बाकी तो आप जानते ही है ना, डॉक्टर की बात नहीं मानेंगे तो क्या होगा। और उसके बाद 3 का क्यूब करेंगे तो 27, 4 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64। देखिए 4 इंटू 4 16, और 16 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। अब यहाँ पर क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। ऐसे 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 216 हो जाएगा। देखिए 6 6 36, और 6 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 216 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 7 का क्यूब करिए तो जरा और बताइए कितना होगा। देखिए भाई 7 इंटू 7 हो जाता है 49, ठीक है। 49 से और 7 में और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया, 7 से जब 49 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 49 में जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 343 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद इसमें आ जाइए 6 8 का जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 64, और 64 में भी 6 से फिर से 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 64 में जब 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 512, ठीक है। उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 की 3 बार तो 729 आ जाएगा। उसके बाद 10 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। देखिए इसमें ये लिखने के पीछे एक मकसद और भी था कि मुझे ये बताना था कि कौन से ऐसे नंबर हैं जो सेम अपने नंबर्स ही देते हैं, यानी कि जो इकाई के स्थान पे या यूनिट प्लेस पर जो है वो सेम नंबर देते हैं। देखिए 1 का कर रहे हैं तो 1 ही मिल रहा है, ठीक। 4 का कह रहे हैं तो 4 ही मिल रहा है, 5 का कर रहे हैं तो 5 ही मिल रहा है, 6 का कर रहे हैं 6 ही मिल रहा है। ऐसे ही यहाँ पर 9 का कर रहे हैं 9 ही मिल रहा है, 10 का कर रहे हैं 0 ही मिल रहा है, ठीक है। 10 का कर रहे हैं तो 0 ही मिल रहा है। इस तरीके से ये नंबर्स बताने थे। अब देखिए 2 का यहाँ पर अपोजिट कहाँ मिल रहा है, 2 का 8 के साथ मिल रहा है। 2 यहाँ है तो यहाँ भी 2 एक जो इसके इकाई के स्थान पे है, यूनिट प्लेस पर है, वंश प्लेस पर है, जो भी आप नाम कहते हो, वहां पर कितना है 2 है। उसके बाद 3 का कॉम्बिनेशन किसके साथ है, 3 का कॉम्बिनेशन 7 के साथ है। 3 का कॉम्बिनेशन किसके साथ है, 3 का कॉम्बिनेशन 7 के साथ है। सिंपल 2 ही चीजें हैं, बाकी और कोई नंबर बचे ही नहीं है। तो सिंपल सा कह सकते हैं 2 और 8 का कॉम्बिनेशन एक साथ होता है, और 3 और 7 का कॉम्बिनेशन एक साथ होता है।
कॉम्बिनेशन का मतलब ये नहीं है कि कुछ नंबर मिलेगा, कहने का मतलब अगर इसका क्यूब करेंगे तो यूनिट प्लेस पे जो नंबर मिलेगा वो 3 मिलेगा, इसका क्यूब करेंगे तो यूनिट प्लेस पे जो नंबर मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, वो 7 मिल जाएगा। ऐसे इसका क्यूब करेंगे तो यूनिट प्लेस पे आपको मिल जाएगा, यूनिट प्लेस पे इसका मिल जाएगा कितना 8, और इसका क्यूब करेंगे तो यूनिट प्लेस पे कितना मिल जाएगा 2। इसीलिए इनको कॉम्बिनेशन नंबर्स भी कह देते हैं। ठीक है, इनको कंबाइन, ये दोनों एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं से एक रिलेशन रखते हैं। ठीक, तो रिलेटिव नंबर, कॉम्बिनेशन नंबर भी कुछ भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं कि कुछ नंबर्स हैं उनके स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। जिनके यूनिट प्लेस पर 5 होगा तो उनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो जैसे कि 5 का स्क्वायर दे रखा है, 15 का स्क्वायर दे रखा है, 25 का स्क्वायर है, 35 का स्क्वायर दे रखा है, 45 का स्क्वायर है। ठीक है, इस तरीके से नंबर्स दे रखे हैं, इनके स्क्वायर हमें निकालने हैं कि कैसे हम इनके स्क्वायर्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इनके स्क्वायर को देखते हैं। हाँ, यहाँ पर कोई नंबर है तो यहाँ पर हम 0 मान लें, कोई दिक्कत नहीं है, 0 मान लीजिए भाई। तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर करा तो कितना हो गया 25। अब देखिए 0 के अगला नंबर क्या आता है, 0 के अगला नंबर आता है, नेक्स्ट नंबर होगा 0 का नेक्स्ट नंबर होता है 1। तो 0 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0 आएगा। तो ये हो गया भाई 5 का स्क्वायर होता है ना। उसके बाद क्या होता है 15 का स्क्वायर निकालना है, यानी कि यहाँ पर भी 5 दे रखा है, सब में तो 5 दे रखा है, तो 25 तो कॉमन हो गया, 25 तो कॉमन हो गया सब में कि 25 आना ही आना है। ठीक है, ये बिल्कुल कॉमन हो गया। इस तरीके के नंबर जिसमें कहीं पर भी आपका यूनिट प्लेस पर 5 दे रखा हो उसको ऐसे ही निकाल देना है। ठीक है, वंस प्लेस पर जहाँ 5 दे रखा है उसको ऐसे ही निकालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर कितना दे रखा है 1, तो 1 की मल्टीप्लाई आप नेक्स्ट नंबर से करेंगे तो 2 1 2, तो कितना आ गया 2। देखिए 2 2 5 कितना होता है 25 का स्क्वायर। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर इसका कितना होगा 3, तो कितना हो गया 625। तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 4, तो 3 इंटू 4 हो गया 12, तो 1 2 2 5। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर हो जाएगा कितना 5, तो ये क्या हो गया 2025 इसका। इस तरीके से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। आप इस तरीके कोई भी नंबर ले लीजिए, 95 भी ले लीजिए भले ही आप। ठीक है, 95 भी ले लीजिए, 95 ले लिया, उसका स्क्वायर निकालना है। यहाँ पे 5 दे रखा है, 25 हो गया। ठीक, 5 निकालना है, 25 हो गया। और 9 के नेक्स्ट नंबर क्या होता है 10, तो 10 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 90, तो ये हो गया 9025 हो जाएगा 95 का स्क्वायर। ठीक है, 95 का स्क्वायर हो गया 9025। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्या है, आगे देखते हैं। आगे एक चीज और है जो कि इंपॉर्टेंट है, यही बता देते हैं। अब मान लीजिए कि कोई नंबर दे रखा है और उसकी मल्टीप्लिकेशन हमें किससे करनी है 11 के साथ करनी है। जैसे कि मान लीजिए 12 ले लीजिए, छोटा नंबर ले लेके बता देते हैं, तो उसके बाद बड़ा नंबर लेंगे। अब यहाँ पर 12 की मल्टीप्लिकेशन 11 के साथ करनी, तो कैसे कर सकते हैं। देखिए पहला नंबर जो लिखा हुआ है वो वही लिख दीजिए, 12 का 2 लिख दीजिए। उसके बाद दोनों का सम उठा के लिख दीजिए, यहाँ पर प्लस करेंगे तो कितना आएगा 3, तो 3 यहाँ पे लिख दीजिए। और नेक्स्ट नंबर कितना था 1, हो गया भाई मल्टीप्लिकेशन 11 के साथ। कितना टाइम लगा, कुछ भी टाइम नहीं लग रहा है। ठीक है, कुछ भी टाइम नहीं लग रहा है। देखिए अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं। अब 65 जगह जो है बीच में एक ही है, एक चीज और याद रखिएगा, एक ही जगह एक ही नंबर हम रख सकते हैं। अब यहाँ पर भी कोई काम करेंगे, 5 का 5 आ गया, दोनों को ऐड कर लीजिए, दोनों को ऐड करा तो आ जाएगा 11 आ गया। 11 का 1 तो यहाँ लिख दिया, लेकिन 1 नहीं लिख सकते, वो तो कैरी में चला जाएगा। कहाँ चला गया, उसका एक हासिल हो गया, कैरी हो गया। ठीक, और नेक्स्ट नंबर कितना था 6, तो 6 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 715। इसका आंसर हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा 715। तो ये छोटी छोटी मल्टीप्लिकेशन और जो है वो आपको आनी चाहिए, स्क्वायर्स हैं जो आना चाहिए। ये इस चैप्टर नंबर सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। अब देखते हैं कि अगर हमारे पास एक नंबर दे रखा है, नंबर है, और यहाँ पर हमें क्या करना है उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, नंबर दे रखा है और उसका स्क्वायर करना है। नंबर यहाँ पर है 1 1। ठीक है, तो 1 1 का यानी कि 11 का स्क्वायर करना है। कितना होगा भाई, 11 का स्क्वायर तो आता ही है ना, 1 2 1 हो जाएगा। ठीक है, 11 का स्क्वायर कितना हो गया 1 2 1, यानी कि एक लिखा और उसके आगे एक ऐड करके और फिर वही नंबर फिर से वापस कर दिया।
उसके बाद अगर मैं कह दूं कि ये नंबर है, इसका स्क्वायर करिए, तो कैसे होगा? ठीक है, अगर मैं ये कह दूं कि इस नंबर को स्क्वायर करिए तो कैसे होगा? तो इस नंबर का स्क्वायर कैसे हो जाएगा? 1 2 3 एंड 2 1, इस तरीके से कर देंगे, हो जाएगा। अब देखते हैं, अगर हमारे पास 3 बार की जगह 4 बार 1 दे रखा होता है, 1 2 3, अब यहाँ पे 4 बार दे रखा है 1, तो कैसे करेंगे? देखिए सेम इसी तरीके से करेंगे। 1 2 3, 4 है ना, तो 4 तक ले जाइए, जहां तक है वहां तक ले जाइए, उसके बाद वापस ले आइए। 3 2 1, आगे मैं कह दूं 1 2 3 4 5, 5 है तो कहां तक जाएगा? 1 2 3 1 2 3 4 5, 5 तक गया, फिर वापस ले आइए। 4 2 1 4 2 4 3 2 1, ठीक है। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक, इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। अब देख लेते हैं, अगर यहाँ पर 9 है, 9 है तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 81। 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 81। 99 है तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, बताइए जरा। 99 है तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? 9 है और 8, फिर 0 1 लिख दीजिए, हो गया, ठीक। उसके बाद अगर मैं कह रहा हूं ट्रिपल टाइम 9 है तो क्या करना है? ठीक है, ट्रिपल टाइम 9 है। अब 3 बार 9 दे रखा है, तो इसको कैसे करेंगे? 3 बार 9 है तो 1 माइनस करना होता है। 9 9 2 बार 9 हो गए, 1 8 आ जाएगा, और 0 जहां पे 1 था वहां 1 0 और बढ़ा के 1 लिख दीजिए, बस हो गया, ठीक। अब मैं कह रहा हूं अगर 4 टाइम 9 है तो 4 टाइम 9 है तो क्या होगा? अगर 9 4 टाइम है तो कैसे होगा? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए 1 2 3, उसके बाद 8, कितना है? जितने बार 9 लिखा है उतनी बार 0 लिख दीजिए। 1 2 3, और उतना ही 8 8 एक बार है तो 1 1 लिख दीजिए, हो गया। इस तरीके से नंबर्स का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से नंबर्स का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि कुछ और स्क्वायर्स हैं जो कि 91 और 100 के बीच में, 110 के बीच में, उनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 91 और 110 के बीच में अब देखेंगे कि स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 91 और 110 दे रखा है, इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अब जैसे कि मैं ले लूं, सबसे पहले 98 ले लेता हूं। 91 और 110 के बीच का स्क्वायर निकालने के लिए उन बीच के नंबर्स का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अब 98 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो 100 से कितना कम है? ध्यान रखिए 100 से कितना कम है? कितना कम है? 2 कम है। 100 से 2 कम है, उसका स्क्वायर कर दीजिए, और जितना 100 से कम है उतना ही माइनस कर दीजिए। तो 100 से 2 कम है और 2 ही माइनस कर देंगे 98 में, तो कितना हो गया? 96, ठीक। इस बात को लिख लीजिएगा, जितना भी कम होता है, जितना भी कम होता है, जितना भी कम होता है उसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, उतना ही माइनस कर दीजिए। तो 98 माइनस 2 करेंगे, कितना आ जाएगा? 96, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 4 4 लिख दीजिए, 0 4 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 0 की जगह 4 0 आगे बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं, अगर हमारे पास दे रखा है अब 192 दे रखा है, तो कितना कम है? देखिए अब यहां से यहां तक में कितने का गैप है? 8 का गैप है, ठीक है। कितना कम आ रहा है? 8 कम आ रहा है। 8 कम आ रहा है तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए। 8 का स्क्वायर कर दिया 64, 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 64, और 92 में से 64 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा? देखिए 92 माइनस 8 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर कैरी लेंगे, हो जाएगा 12 4, और यहाँ पर हो जाएगा 8, तो 84 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 4, हाँ ठीक है, 84 आ गया, तो 84 हो गया आपका आंसर। तो 8464 इसका आंसर हो गया। ऐसे ही प्लस वाला अगर बात करते हैं कि अगर 101 दे रखा है तो कितना होगा? 101 जितना ज्यादा दे रखा है उसका स्क्वायर कर दीजिए। 1 का स्क्वायर 1, और उतना ही जोड़ दीजिए इसमें। 101 में 1 जोड़ा तो 102, 102 दे रखा है, इसका स्क्वायर तो कितना ज्यादा है? +2 ज्यादा है, 100 से 2 ज्यादा है तो 04, ठीक, और उतना ही ऐड कर दीजिए तो 104। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। इन चीजों को करके ही आगे हम बढ़ेंगे। आगे की चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टाइम टेक केयर योरसेल्फ
and don't forget to do like, share and subscribe, and take care. Stay safe. Thank you.